दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी कलह है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार एक के बाद एक निशाना साधते हुए नहीं थक रहा है। जिस तरह से अंदरूनी कलह भाजपा में बढ़ती जा रही है और योगी आदित्यनाथ के सर पर कहीं ना कहीं ये खतरा मंडराने लगा है कि उनकी कुर्सी वाकई खतरे में है। 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटों पर भाजपा हारी और हारने के बाद सारा का सारा ठीकरा, उस हार का ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा गया। आपको बता दें दोस्तों कि 2024 में 80 की 80 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जीत का दावा किया था, लेकिन भाजपा के पलड़े में 33 सीटें आई और उसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जो है सत्ता मिली है, वो वाकई में भाजपा के लिए बहुत करारी शिकस्त के तौर पर देखी गई। लेकिन अब उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य को ऊपर से आदेश दिए गए और उसके बाद जो है इनकी अंदरूनी कलह शुरू हो गई। जिस तरीके से अंदरूनी कलह भाजपा में इस वक्त देखने को मिल रही है, पिछले कुछ दिनों से जो है राजनीति गरमाई हुई है भाजपा की तरफ से और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी को कह लीजिए, राहुल गांधी भी दौरा करते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से और एक तरफ भाजपा से बिल्कुल बायकॉट करते हुए आरएसएस दिखाई दे रहा है। आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से भी तमाम तरह की बयानबाजी की गई है। तो अब इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से खुला चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे दिया है। अब सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि क्या 2027 तक योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर तैनात रहेंगे? क्या उनकी कुर्सी बची रहेगी? अब ये काफी सारे सवाल हैं। इन सवालों को जानने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जो है आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब ये आज तक की आप खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। सीएम योगी के खिलाफ केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक का क्या ये खुला चैलेंज है? अब इस पर नजर डालते हैं। आगे इसमें क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जैसे खुला चैलेंज दे दिया। इस बगावत की संज्ञा देना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये लोग पार्टी में बगावत नहीं कर रहे और ना ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य 10 दिन में करीब 43 विधायक, 2 एलएसी और करीब 10 मंत्रियों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। ये खुला चैलेंज नहीं तो और क्या हो सकता है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक तगड़ा प्लान कहीं ना कहीं शुरू करा गया है, जिस तरह से एक हार है उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जवाब दिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे दिखाकर अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी का खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ा है। तो आगे क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। चुनाव परिणाम आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई, तब दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तो जैसे मौर्य ने बिगुल ही फूंक दिया। मामला दिल्ली तक पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी के दरबार तक बात पहुंची और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के व्यवहार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दिल्ली के दखल के बाद भी दोनों डिप्टी सीएम कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस ना लगे। यानी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर ब्रजेश पाठक हो या फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक अकड़ दिखाने की कोशिश की, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही थी और योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्रेंड कर रहा था कि वाकई में उनकी कुर्सी खतरे में है। तो अब ये जो है मामला साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। बाकी क्या कुछ होने वाला है 2027 की? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, इसी के साथ में 3 राज्यों में भी चुनाव होने और उसके बाद यूपी में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव 2027 में। तो क्या कुछ कड़ियां जुड़ेंगी और क्या कुछ कड़ियां टूटेंगी और क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच पाएगी या नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम राजनीतिक विश्लेषण के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए